हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू ह्यूमैनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोएम नहीं है बल्कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। बड़ी ही दुख भरी कहानी है और ये कहानी आपके दिल को बड़ी ही गहराई तक छू लेने वाली है। इस कहानी को मैंने पिक्चर इमेजरीज के थ्रू प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसे आप सिर्फ पढ़ेंगी नहीं बल्कि इसे फील भी करेंगे। ये पोएम एक अत्यधिक दुखद घटना को प्रस्तुत करती है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है लूसी ग्रे। उसकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। इस पूरी वीडियो को देखकर ही आप पोएम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, वो एक यूरोपियन पोएट थे और उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी सभी पोएम्स में नेचर के प्रति अपने गहरे प्रेम और लगाव को प्रस्तुत किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम लूसी ग्रे 1799 में लिखी गई थी और ये इनके लिरिकल बैलेट्स नामक शीर्षक में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी एक घटना पर आधारित है। एक बार उनकी बहन डोरोथी ने उन्हें बताया कि यॉर्कशायर में एक छोटी सी बच्ची बर्फीले तूफान में फंस गई थी और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पोएट बहुत ज़्यादा मूव्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उस घटना को महसूस करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। बड़ी ही सुंदर पोएम है। चलिए शुरू करते हैं पोएम। ऑफ्ट आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ऑफ्ट मीन्स ऑफन। अक्सर उन्होंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। लूसी नेचर की संतान है और वो बहुत सुंदर बच्ची है। इतनी सुंदर है कि शायद ही उसके जैसी कोई बच्ची हो। तो अक्सर उन्होंने सुना था उसके बारे में लेकिन देखा नहीं था। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, एक बार वो जंगल को क्रॉस कर रहे थे। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, उन्हें मौका मिला। ब्रेक ऑफ डे माने दिन की शुरुआत, दिन के समय उन्हें मौका मिला कि वो सॉलिटरी चाइल्ड को, उस एकांत बच्ची को देख सके। नो मेट नो कॉमरेड, लूसी न्यू। ना तो उसका कोई मेट था, दोस्त था, नो कॉमरेड, ना ही कोई साथी था। लूसी बिल्कुल अकेली थी। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, और वो कहाँ रहती थी? वाइल्ड मूर। मूर मीन्स मार्शी लैंड, एक दलदली मार्शी लैंड के पास वो रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव, इतनी सुंदर बच्ची जो थी शायद ही कभी जन्म ली हो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, किसी मनुष्य के घर में। कह रहे हैं कि लूसी इतनी सुंदर थी कि इतनी सुंदर संतान शायद ही किसी मनुष्य के घर में उसने जन्म लिया हो, ऐसा पोएट को लगता है। एक्चुअल में ये लूसी जो है वो लूसी बच्ची नहीं है बल्कि उसकी स्पिरिट है, जिसे पोएट ने देखा है, जंगल में एकांत अकेले टहलते देखा है। ये लूसी की आत्मा है। You yet may spy the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. कह रहे हैं पोएट कि आप फॉन यानी हिरन को इधर उधर जंगल में खेलते कूदते देख सकते हैं। द हेयर अपॉन द ग्रीन, हरी भरी घास पे खरगोश को कूदते देख सकते हैं। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन लूसी ग्रे का सुंदर चेहरा विल नेवर मोर बी सीन, अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अब मर चुकी है। अब पोएट बताते हैं कि लूसी ग्रे की मृत्यु कैसे हुई और इसके लिए वो थोड़ा पास्ट में जाते हैं। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज की रात बहुत ही तूफ़ानी रात होने वाली है। यहाँ पर लूसी के फादर लूसी से कहते हैं कि आज भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। यू टू द टाउन मस्ट गो, और तुम्हें शहर जाना चाहिए। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, और बच्ची हाथ में एक लैंटर्न लालटेन लेते जाना अपनी माँ को बर्फ़ में रास्ता दिखाने के लिए। बर्फीली आंधी में अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए एक लालटेन लेते जाओ और अपनी माँ को सुरक्षित लेकर आ जाना। लूसी एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची है। वो अपने पिता का की आज्ञा का खुशी खुशी पालन करती है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, बोलती है हाँ पिताजी, मैं ऐसा खुशी खुशी करूँगी। टिस स्कार्सली आफ्टरनून, अभी तो सिर्फ मुश्किल से दोपहर हुई है। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, मिनिस्टर क्लॉक में चर्च बेल में सिर्फ अभी 2 ही बजे हैं। एंड यंडर इज़ द मून,
और मून को निकलने में बहुत देरी है, अर्थात रात को होने में अभी बहुत समय है। मैं खुशी खुशी जाऊंगी और अपनी माँ को लेकर आऊंगी। At this, the father raised his hook and snapped a faggot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. और उसकी बातें सुनकर फादर अपने काम में लग गए। उन्होंने अपना हुक उठाया और फैगट बैंड मीन्स लकड़ी के बंडल को पूरा काट डाला। और उसके बाद लूसी ने लालटेन लिया, अपने हाथों में लालटेन लेकर वो खुशी खुशी घर से निकल पड़ी। नॉट ब्लीथर इज़ द माउंटेन रूम। उसे कोई परेशान, ब्लीथर मीन्स किसी तरह की टेंशन नहीं थी, बिना परेशानी के वो घर से निकली। माउंटेन रो माने पहाड़ी हिरनी की तरह। वो उसे लूसी को पहाड़ी हिरनी से कंपेयर किया गया है कि एकदम खुशी खुशी जोश से भर के उत्साह के साथ भरकर वो निकल पड़ी अपनी माँ को लाने के लिए। विद मैनी अ वेंटन स्ट्रोक। वेंटन स्ट्रोक मीन्स रास्ते में जो बर्फ़ जमी हुई थी उस पर वो पाँव से अपने जो है आघात कर रही थी, पाँव से उसे उड़ाते जा रही थी। हर फीट डिस्पर्स। उसके पाँव जहाँ जहाँ पड़ रहे थे वहाँ से वो बर्फ़ को उछाल रही थी। पाउडरी स्टो, जो हल्की महीन बर्फ़ जो जमी हुई है वो इधर उधर उड़ रही थी। दैट राइजेस अप लाइक अ स्मोक। और जब वो बर्फ़ ऊपर उड़ रही थी तो उसमें से धुआं निकल रहा था। तो इस प्रकार वो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपनी माँ को लाने के लिए निकल पड़ी। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. लेकिन अचानक से क्या हुआ? दुर्भाग्य से तूफान समय से पहले ही आ गया और वो रास्ता भटक गई। वांडर्ड अप एंड डाउन, और तूफान का सामना करने के लिए, उससे बचने के लिए वो इधर उधर अप एंड डाउन भागने लगी। मैनी अ हिल, बहुत सारे पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन नेवर रीच द टाउन, अपने शहर को नहीं पहुंच पाई। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं पहुंच पाई। द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। उसके पेरेंट्स लूसी के ना आने पर बहुत ही चिंतित हुए, परेशान हुए और रात भर इधर उधर उसे ढूंढते रहे। फार एंड वाइड, दूर दूर तक वो उसे खोजते रहे, उसे आवाज़ देते रहे, लेकिन देयर वॉज नाइदर साउंड, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी, नॉर साइट, ना ही कोई उसकी छाया दिखाई दी, टू सर्व देम फॉर अ गाइड, और ना ही कोई रास्ता उन्हें समझ में आया कि उनकी बच्ची कहाँ गई होगी और वो कहाँ इस भयंकर तूफान में अपनी बच्ची को ढूंढे। वो परेशान हो गए। At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. अगला दिन सुबह हुई और फिर लूसी के पेरेंट्स एक पहाड़ी पर खड़े होकर चारों ओर ओवरलुक करने लगे मूर को। वो मार्शी एरिया जो था उसको ऊपर से देखने लगे कि कहीं दूर उनकी बच्ची उन्हें नज़र आ जाए। एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और फिर उन्हें एक लकड़ी का ब्रिज दिखाई दिया। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो कि उनके घर के दरवाजे से एक फरलॉन्ग जो है डिस्टेंस मेज़र करने का एक यूनिट है, विच इज़ इक्वल टू 220 यार्ड्स। तो घर के थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है और वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न एंड क्राइड, इन हेवन वी ऑल शैल मीट। और अब वो घर की ओर मुड़ते हुए रोते हुए जाते हैं और कहते हैं कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट, हम लगता है अब हम सब स्वर्ग में ही मिलेंगे। माने उन्हें अपनी प्यारी बच्ची के मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब हम अपनी बच्ची से स्वर्ग में ही मिल पाएंगे। और तभी बर्फ़ में लूसी की माँ ने फुटप्रिंट्स देखे, लूसी के पैरों के निशान देखे। Then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, और डाउनवर्ड वे फुटमार्क्स को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड नीचे की ओर, पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़े, लूसी के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए। एंड थ्रू द ब्रोकन हाथॉर्न हेज एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पे हैथॉर्न एक कटीला झाड़ीदार पेड़ होता है नागफनी का। तो नागफनी की कटीली झाड़ियों से होते हुए गुजरते हुए वो
लूसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और लंबी पत्थर की दीवार से के पास से गुजरते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि शायद उन्हें अपनी बच्ची का कोई सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। इस आशा से वो आगे बढ़े। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, द मार्क्स वर स्टिल द सेम। और फिर लूसी के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वो एक खुले हुए फील्ड में पहुंच गए, जहां पर अभी भी लूसी के पैरों के निशान वैसे ही दिखाई दे रहे थे। दे ट्रैक देम ऑन, नॉर एवर लॉस्ट। और उसका पीछा करते हुए वो चले जा रहे थे, नॉर एवर लॉस्ट, कोई भी निशान अभी तक खोया नहीं था, वैसे के वैसे ही लूसी के पैरों के निशान नज़र आ रहे थे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और उसको फॉलो करते करते वो एक ब्रिज पर पहुंच गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक द फुट मार्क्स वन बाय वन इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वर नन। वो लूसी के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए एक बर्फीली नदी के किनारे पहुँचे, और फुट मार्क्स वन बाय वन एक एक करके उन्हें वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जो कि मिडल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक माने लकड़ी का पुल, लकड़ी के ब्रिज पर जाकर वो निशान ख़त्म हो गए, गायब हो गए। एंड फर्दर देयर वर नन, और आगे कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था, माने वो लूसी के पैरों के निशान वहाँ तक आकर गायब हो गए। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। इस तरह से लूसी का कहीं कोई पता नहीं चला कि वो मर गई कि जीवित है, लेकिन तब से लेकर अब तक लोग यही मानते हैं कि लूसी एक लिविंग चाइल्ड है, वो एक जीवित बच्ची है, और वो प्रकृति की संतान है, वो कभी नहीं मर सकती। दैट यू मे सी स्वीट लूसी, उस प्यारी सी सुंदर सी बच्ची को आप लोनसम एकांत वाइल्ड जंगल में टहलते हुए इधर उधर देख सकते हैं। माने अक्सर लोगों ने देखा है लूसी को वहाँ पर एकांत में टहलते हुए। यहाँ एक्चुअली में ये लूसी नहीं है, ये लूसी की स्पिरिट है, लूसी की आत्मा है जो जंगल में इधर उधर घूम रही है, भटक रही है। Over the rough and smooth she trips along, and never looks behind, and sings a solitary song that whistles in the wind। और तब से उन पहाड़ियों पर, रफ़ एंड स्मूथ ऊंची नीची पहाड़ियों पर वो इधर उधर घूमती हुई भटकती हुई नज़र आती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एकांत में एक गीत गाती है। दैट विसल्स इन द विंड, जो कि हवा में, हल्की हल्की हवा में चलने से वो गीत गूंजता रहता है, और अक्सर लोगों ने उसके इस मीठे गीत को सुना है। इस तरह से हम मानते हैं कि लूसी मरने के बाद भी नेचर में एक लिविंग चाइल्ड के रूप में सरवाइव करती है, और लोगों के अनुसार वो हमेशा जीवित रहेगी, और जो भी उससे प्यार करते हैं वो लूसी के प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को महसूस करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हुई। और स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।